नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वंदे मातरम न्यूज 24 की टीम ने जिला औरैया ब्लॉक बधूना ग्राम पंचायत बानबऊ विधानसभा 202 से निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश कुमार त्रिपाठी से की खास मुलाकात। देखिए जिला उपाध्यक्ष कोमल और उपेंद्र की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। मैं कोमल, आज मैं हूँ ग्राम पंचायत बानबऊ। यहाँ के करते हमारे साथ हैं निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी जी। करते हैं उनसे खास मुलाकात, उनसे करते हैं जानने का प्रयास कि इस बार वो जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अखिलेश कुमार त्रिपाठी जी। सर, इस बार क्या क्या तैयारियां चल रही हैं निर्दलीय पार्टी की और पर्सनल आपकी भी? निर्दलीय का मतलब होता है जिसका कोई दल नहीं होता है जी। वो व्यक्तिगत जनता के आधार पर जो चुनाव किया जाता है वो निर्दलीय प्रत्याशी होता है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं कमी देखी और उस कमी को सुधार करने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि बधूना विधानसभा 202 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमने सबसे पहले तो ये देखा है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारी कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु जहाँ 97% 98% लोग शिक्षित हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रदेश शिक्षा में सबसे ऊपर आए। जी। सर, कहते हैं कि भाजपा सरकार में गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो क्या वास्तविक ऐसा हुआ है? अच्छी बात है, अगर गुंडाराज खत्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। आपको कार्य दिया गया, जनता ने आपको किसी पर बैठाया है, आप अपना प्रयास करिए, अच्छी बात। अब आप कितना कर पाए हैं ये तो जनता हकीकत बताएगी जी। तो ये लग रहा है पूरी उत्तर प्रदेश में अब की बार निर्दलियों की सरकार बनेगी जी। टोटल निर्दलीय जीतेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और निर्दलीय ही अच्छे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति होते हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है जी। क्योंकि दलों का राजनीति का हाल ये है कि इस दल से उस दल में कहीं का ये क्या मतलब है? प्रजातंत्र ये कैसा प्रजातंत्र है जी। तो सर, इस बार कौन कौन सी नई योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? कई ऐसी नई योजनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है कि वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन के लिए लोग तहसीलों में चक्कर काटते हैं, राशन कार्ड के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी प्रजातंत्र सरकारी जो तंत्र है हमारा, घरों घरों में जाकर के जैसे ही आदमी 60 वर्ष का होता है उसके घर पे जाकर के पेंशन की व्यवस्था करें और उसकी पेंशन इशू करवाएं। सर, जितने भी युवा हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं बेरोजगारी को लेकर, तो क्या निर्दलीय पार्टी आने पर उनको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि लड़का पढ़े और लड़कों की पढ़ाई इस हिसाब की होनी चाहिए, उन्हें वो सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो MBBS डॉक्टर को हो, कोई भी ऐसा कार्य करे जो शुरू से लेकर कक्षा 1 से लेकर इंटर तक उनको पढ़ाया जाए। हमारे शिक्षा व्यवस्था अभी हम अपने हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं। पता पड़ा 10-10 विषय हो गए, लड़का कौन से विषय में क्या करे? जबकि होना ये चाहिए एक सब्जेक्ट को लेकर बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए और उसी में उसको पारंगत बनाया जाए, जिससे कि भविष्य में वो वही शिक्षा और दूसरों को दे सके जी। सर, भाजपा पार्टी का कहना है कि मतलब उनकी सरकार में महिला उत्पीड़न बिल्कुल खत्म हो चुका। आप हाथरस का केस ले लीजिए, लड़की को जिंदा जला दिया था, उसकी बॉडी नहीं मिली उसके घर वालों को, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो गलत है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम लागू किए जाए, लोगों को दिखाया जाए कि भाई भारत कैसे स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्रता की बलवेदी पर चढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी परिस्थितियां बताई जाएं और लोगों को बताया जाए कि भैया ये देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ है। ये राजनेता जब तैयार हो जाते हैं, बनते हैं, राजधानियाँ तैयार करते हैं। राजधानियाँ तैयार करने के लिए नहीं जनता चुनती है, जनता चुनती है सेवा के लिए। आपको सेवा की जरूरत है आज जी। सर, किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई थी। मंत्री के बेटे ने कुछ किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत ही गलत है भाई जी। और सर, जो हमारे किसान है बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे ये गायों को लेकर, पर लेकिन कहा जाता है कि ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम इस बारे में ये कहेंगे कि गौशालाएं इतनी हैं, सरकार प्रबंध करें इन गौशालाओं में गायों को भेजने का और गौशालाओं जितना खर्चा आता है इनकी इंक्वायरी कराई जाए, देखा जाए ये पैसा जाता कहाँ पर है। जब तक हमारे पास हम करें कितनी गाय, क्या पहले गाय नहीं थी? हमारा देश तो गायों का देश था। आप कृष्ण भगवान के ज़माने में उठा के देख लीजिए, दूध दही की नदियाँ बहती थी, कभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आई। ये परिस्थितियाँ पैदा करने वाला कौन है? ये परिस्थितियाँ पैदा करने वाले वही लोग हैं जो इनकी देखरेख सही हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं।
जी, तो सर आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारा साथ दे। उसके बाद जहाँ कोई विवाद हो, कोई मामला, किसी प्रकार कोई व्यवस्था हो, कहीं किसी को लग रहा है कि ये काम हमसे हल नहीं हो पा रहा, तो हम सोच रहे दरवाजे दरवाजे जाके उनकी समस्या का हल करेंगे। हम सबसे पहले ये कर रहे हैं विधूना विधानसभा से। अगर हमारी विधूना विधानसभा हमने 5 वर्ष सही तरीके से चला ली तो फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में डंका बजाएंगे इस काम अगली बार। जी सर, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, सोशल मीडिया के आधार पर जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सामाजिक व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, चरित्रवान व्यक्ति हो, जनता पूरे उत्तर प्रदेश की उसी को चुने, चाहे वो किसी पार्टी का हो चाहे ना हो। जी सर, धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आप हमारे पास आई और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपने हमें समर्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, हमारे साथ थे निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी जी, उन्होंने बताया कि जनता का विकास किस तरीके से करना है, कैसे उनको आगे ले जाना है। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।